हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक वन रक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए दोस्तों जो वैकेंसी निकाला गया है उसका लिखित परीक्षा 20 सितंबर 2020 को लेना है। दोस्तों, इसमें एसीएफ और रेंजर का परीक्षा के लिए दोस्तों जो संयुक्त भर्ती परीक्षा होगा इसका आयोजन 20 सितंबर 2020 को किया जाएगा। और इसका दोस्तों जो पेपर 2 होगा, इसका जो सिलेबस में दोस्तों जो कृषि विज्ञान दिया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण सिलेबस दिया है, जैसे दोस्तों एग्रोनॉमी जो शस्य क्रम है इसके बारे में यहाँ पर दोस्तों सिलेबस में दिया गया है। तो हम उसी टॉपिक को यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है, देश में सर्वाधिक उत्पादन किस अनाज का होता है। दोस्तों जो भारत है इसमें सर्वाधिक किस अनाज का उत्पादन होता है इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दलहन में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पैदा होती है। यहाँ पर दोस्तों जो दलहन है इसमें कौन सी जो फसल है जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चना दलहन फसलों में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, हरित खाद के लिए उपयुक्त फसल का उदाहरण है। दोस्तों जो हरित खाद के लिए कौन सी फसल सही है। तो इसका आप सही ऑप्शन ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों जो सनई है ये हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल माना जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, अनाज वाली फसलों किस कुल में आते हैं। दोस्तों जो अनाज वाली फसलें हैं ये कौन सी कुल में आती है इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेमेनी कुल में अनाज वाली फसलें आती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, रंग की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो रंग है इसको प्राप्त करने के लिए कौन सी पौधे उगाया जाता है इसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, कुसुम पौधे को रंग प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर छठवें नंबर का क्वेश्चन दिया है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल दो ऋतुओं में खड़ी रहती है। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है ये दो ऋतुओं में भी खड़ी रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरहर जो फसल है दोस्तों ये दो ऋतुओं में खड़ी रहती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, खाद तत्व फसलों को किस प्रकार दिए जाते हैं। दोस्तों जो खाद तत्व होता है ये फसलों को किस प्रकार दिया जाता है तो उसको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दोस्तों जो गोबर की खाद द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, खली द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा दोस्तों जो फसलों है उसको खाद तत्व दिया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आठवां नंबर का क्वेश्चन है, फसल सघनता बढ़ाने के लिए मुख्य कारण कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर जो फसल की जो सघनता है इसको बढ़ाने के लिए मुख्य कारण कौन सी है तो इसको आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सिंचाई की सुविधा दोस्तों फसल की सघनता को बढ़ाने का मुख्य कारण है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए दोस्तों, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा उदाहरण मिश्रित खेती का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा उदाहरण सही है जो मिश्र खेती का उदाहरण है इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, अनाज की खेती प्लस पशुपालन। जब किसी क्षेत्र में दोस्तों अनाज की खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अनाज की खेती के लिए दोस्तों 80% यहाँ पर अनाज की खेती किया जाता है और दोस्तों यहाँ पर जो 20% होता है यहाँ से पशुपालन किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये मिश्रित खेती का उदाहरण है, आप इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुसंस्थीय योजना का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दिया गया है जो बहुसंस्थीय योजना का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मक्का, आलू और गेहूं बहुसंस्थीय योजना का उदाहरण है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से बहुफसली खेती का प्रकार। यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी जो बहुफसली खेती का प्रकार है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओवरलैपिंग खेती बहुफसली खेती का उदाहरण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुवर्ती फसल का उदाहरण। यहाँ पर दोस्तों निम्न में से कौन ऑप्शन सही है जो अनुवर्ती फसल का उदाहरण है इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
मूंग अनुवर्ती फसल का उदाहरण है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, जैसे अगला क्वेश्चन है चाय प्रांत। दोस्तों चाय है ये किस प्रांत में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। यहाँ पर जो चाय की जो फसल है ये किस प्रांत में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है, इसको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में चाय की खेती की जाती है। साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल होनी चाहिए। दोस्तों जो हरी खाद है इसके लिए जो प्रयुक्त फसल होती है ये द्विदलीय फसल को हरित खाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है, खरपतवार कम होते हैं। दोस्तों खरपतवार जो कम होते हैं उस फसल का यहाँ पर उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, जो मिश्रित फसल उगाने से जो खरपतवार है ये खेत में कम होते हैं। यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, बुआई के समय बीज कहाँ से खरीदना चाहिए। दोस्तों जो बुआई का समय जो बीज खरीदते हैं उसको राष्ट्रीय बीज निगम से खरीदना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बीज निगम से। गन्ने की खेती, यहाँ पर दोस्तों 17वें नंबर की क्वेश्चन है, गन्ने की खेती किस स्थान पर उपयोगी है। गन्ने की खेती को किस स्थान से करने पर वह उपयोगी होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें का जो गन्ना फैक्ट्री के पास अगर गन्ने की खेती की जाती है तो उपयोगी होता है। यहाँ पर 18वें नंबर का क्वेश्चन दिया है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर उर्द, मूंग, खरबूजा सभी को गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल बोनी चाहिए। गेहूं के साथ है दोस्तों जो कौन सी मिश्रित फसल बोनी चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों इस गेहूं के साथ नहीं बोया जाता है। साथ ही यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नगद फसल है। यहाँ पर दोस्तों जो भारत का प्रमुख नगद फसल है उसको आपको बताना है, जैसे आलू, तंबाकू, गन्ना, ये सभी भारत का नगद फसल है। साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 21वां नंबर का क्वेश्चन है, मसूर किस मौसम में दलहनी फसल है। मसूर दोस्तों जो मसूर है ये किस फसल में दलहनी फसल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, रबी फसल में मसूर यह एक दलहनी फसल है। यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, आर मान निम्न में से किसे निर्देशित करता है। दोस्तों यहाँ पर जो आर का मान होता है ये किसे निर्देशित करता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, एक वर्ष में वास्तविक कृषि क्षेत्र के प्रदर्शित प्रतिशत को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों जो एक वर्ष में वास्तविक कृषि क्षेत्र के प्रतिशत को आर के मान द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का क्वेश्चन है। 23वें नंबर का क्वेश्चन का देखिए, मिश्रित शस्य का अभिप्राय है अर्थात खेती करना, तो ये किससे संबंधित, इसे किससे खेती के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक मौसम में दो या दो से अधिक फसल उगाना मिश्रित शस्य का अभिप्राय होता है। अर्थात एक मौसम में दो या दो से अधिक खेती करते हैं तो उसे मिश्रित खेती भी कहा जाता है। जो मिश्रित शस्य दोस्तों यहाँ पर मिश्रित फसल कहा जाता है, और मिश्रित खेती अगर 80% में कृषि और 20% में पशुपालन किया जाता है तो इसको मिश्रित खेती। अगर इसको दोस्तों यहाँ पर एक मौसम में दो या दो से अधिक फसल उगाई जाती है तो इसको मिश्रित फसल कहा जाता है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, शस्य चक्र जिसे मुख्य फसल से पहले या बाद के घास एवं दलहनी फसलों का मिश्रण कई वर्षों तक उगाते हैं, इसके लिए किस प्रकार की खेती की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, ले फार्मिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुफसलोत्पादन। यहाँ पर दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुफसलोत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता की जरूरत होती है। यहाँ पर दोस्तों जो बहुफसली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता की विशेष जरूरत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंचाई साधनों की, उर्वरकों की और बीज की सभी की जरूरत होती है। यहाँ पर 26वां नंबर का क्वेश्चन है, फसल सघनता की इकाई को कहा जाता है। दोस्तों जो फसल की सघनता है
की इकाई है उसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फसल प्रति खेत फसल सघनता की इकाई होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, फसल चक्र में फसलों की संख्या फसल चक्र में वर्षगुणित ससूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो फसल चक्र की जो गहनता है, जो फसल चक्र की गहनता है, इसको ज्ञात करने के लिए फसलों की संख्या बटे फसल चक्र वर्ष गुणित 100 के द्वारा फसल चक्र की गहनता को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर हम 29वें नंबर का क्वेश्चन है, सहकारी खेती की विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों जो सहकारी खेती होता है इसका विशेषता क्या है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमि का एकत्रीकरण, संयुक्त प्रबंधन और लाभांश का वितरण, ये सभी सहकारी खेती का उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, टिकाऊ खेती प्राप्त की जाती है। दोस्तों जो टिकाऊ खेती है ये प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ खेती प्राप्त की जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को कहते हैं। जो खड़ी फसल होता है उसमें उसे काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी में बोया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक दिया है ये वृद्धि कारक का उदाहरण है, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बरसीम के साथ सरसों का खेती वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर 33वें नंबर का क्वेश्चन है, सस्यावर्तन की परिभाषा है। यहाँ पर दोस्तों जो सस्यावर्तन का परिभाषा है इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की सस्यों का अनुक्रम में उगाने की पद्धति को सस्यावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है, सस्य क्रम अर्थात सस्य स्वरूप की परिभाषा है। सस्य क्रम तथा सस्य स्वरूप की परिभाषा है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न सस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना सस्य क्रम का उदाहरण है। इसे आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन है, 35वें नंबर का क्वेश्चन को आगे देखिए। यहाँ पर फार्म की जो फार्म की फसलों का पैदावार की गणना करने के लिए उसकी तुलना स्थानीय फसलों की औसत उपज से की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही है, फसल पैदावार सूचक के द्वारा फार्म की फसलों का पैदावार की गणना करने के लिए उसकी स्थानीय फसलों की तुलना का औसत उपज से फसल पैदावार सूचकांक से किया जाता है। यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, सिंजेटिक खेती का उदाहरण। यहाँ पर दोस्तों जो सिंजेटिक खेती है इसका उदाहरण कौन है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गन्ना प्लस आलू की खेती को सिंजेटिक खेती का उदाहरण कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सिंजेटिक खेती का उदाहरण गन्ना और आलू को एक साथ बोया जाता है तो उसको सिंजेटिक खेती कहा जाता है। यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, सस्यावर्तन क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो सस्यावर्तन क्या है इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल का लेना सस्यावर्तन कहलाता है। यहाँ पर 38वां नंबर का क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। दोस्तों जो देश में अधिक उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम इसे कब प्रारंभ किया गया था, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1965-66 में देश में अधिक उपजदायी प्रजाति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था।
यहाँ पर दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको बताना है कि जो एक टिकाऊ खेती की संकल्पना है, इसकी विशेषता है, उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह बढ़े यह बढ़े उत्पादन में बाधा नहीं डालता, लेकिन संसाधन के आधार पर रख रखाव की अतिरिक्त मांग करता है। यह दोस्तों ये एक टिकाऊ खेती का उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर 40वें नंबर का क्वेश्चन है, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है। दोस्तों जो एले क्रॉपिंग पद्धति है, इसका क्या तात्पर्य होता है, इसको आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि के फसलों का उगाना एले क्रॉपिंग का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों जो एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है उसको यहाँ पर बताया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच केवल लघु अवधि की फसलों का उगाना ही यहाँ पर एले क्रॉपिंग कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 41वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की उन्नत प्रजाति। यहाँ पर दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है, उस जो धान की सबसे उन्नत किस्म का प्रजाति, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनहर धान की सबसे उन्नत किस्म की प्रजाति है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 42वें क्वेश्चन है, धान की पछेती किस्म है। धान की जो पछेती किस्म है, ये दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों टॉप 26 यह धान की पछेती किस्म है। यहाँ पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है, धान की फसल का प्रमुख रोग है। दोस्तों जो धान की फसल में जो प्रमुख रोग होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खैरा रोग धान की फसल का प्रमुख रोग है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 44वें नंबर का क्वेश्चन है, धान की फसल का प्रमुख कीट है। धान की फसल में जो प्रमुख कीट होता है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंधी बग। दोस्तों जो गंधी बग कीट है, ये धान की फसल का सर्व प्रमुख कीट है। साथ 45वें नंबर का क्वेश्चन है, मूंगफली की फैलकर बढ़ने वाली प्रजाति कौन सी है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, M13 और AK10। यह मूंगफली की फैलकर बढ़ने वाली प्रजाति है। यहाँ पर 46वें नंबर की क्वेश्चन है, मूंगफली के दानों में कितने प्रतिशत तेल होता है। यहाँ पर दोस्तों जो मूंगफली का दाना होता है, इसमें कितने प्रतिशत तेल होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 40% तेल होता है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट है जो ये 40 से 50% तेल मूंगफली के दानों में होती है। साथ ही यहाँ पर 47वें नंबर का क्वेश्चन है, मूंगफली के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान होता है। दोस्तों जो मूंगफली का अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 14 से 15 सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान के द्वारा मूंगफली का अंकुरण अच्छी तरीक़ा से होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मूंगफली की गुच्छे वाली जाति की बीज दर होती है। दोस्तों जो मूंगफली की गुच्छेदार वाली प्रजाति होता है, इसका जो बीज दर होता है वो कितना होता है, मतलब 1 हेक्टेयर में बोने के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, इसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 85 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर गुच्छे वाली प्रजाति के लिए मूंगफली का बीज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन है, मूंगफली का कोलर। यहाँ पर दोस्तों जो मूंगफली का कोलर रोट रोग है, दोस्तों मूंगफली का में एक कोलर रोग नामक होता है, ये किससे होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दोस्तों बीज जनित रोग है। जो मूंगफली में कोलर रोग होता है, यह एक बीज जनित रोग है, इसको आपको बताना था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, मूंगफली में गेरुई रोग का कारक क्या होता है। दोस्तों जो मूंगफली में गेरुई रोग होता है, इसका कारण क्या होता है, इसको यहाँ पर आप बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फफूंद के द्वारा मूंगफली में गेरुई रोग होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि का
यहाँ पर दोस्तों जो गेहूँ का वानस्पतिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों 51 नंबर के क्वेश्चन में गेहूँ का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन से है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम मूंगफली गेहूँ का। दोस्तों जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये गेहूँ का वानस्पतिक नाम है, इसको आपको बताना था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन है, यूपी 2338 प्रजाति। दोस्तों जो यूपी 2338 प्रजाति है ये किसकी प्रजाति है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गेहूं की प्रजाति है। यहाँ पर 53वें नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में शर्करा की मात्रा होती है। यहाँ पर दोस्तों जो गेहूं का दाना है इसमें कितने प्रतिशत शर्करा की मात्रा होती है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 3% शर्करा गेहूं के दाने में होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 54वें नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। यहाँ पर गेहूं के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही आंसर है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दोमट मिट्टी गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन है, डबलिंग विधि से बुआई हेतु गेहूं की बीज दर होती है। दोस्तों खेत में अगर डबलिंग विधि से आप बुआई करते हो तो इसमें प्रति हेक्टेयर आपको कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं बीज की आवश्यकता होती है डबलिंग विधि से अगर आप बुआई करते हो तो। यहाँ पर 56वें नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं की पछेती बुआई में पौधे के मध्य अंतरण होता है। यहाँ पर दोस्तों जो गेहूं की पछेती बुआई में पौधे के मध्य अंतरण होता है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेहूं की फसल में प्रथम सिंचाई की जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो गेहूं की फसल होता है इसमें प्रथम सिंचाई कब की जाती है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़ बनते समय गेहूं की फसल में प्रथम सिंचाई किया जाता है। यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं की प्रमुख खरपतवार है। गेहूं में कौन सी खरपतवार होता है जो प्रमुख रूप से होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन गेहूंसा, बथुआ, चिटरी मटरी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की अगोती जातियां कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों जो गेहूं की अगेती जातियां होता है ये कितने दिन में पककर तैयार हो जाता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 140 से 150 दिन में गेहूं की अगेती जातियां पककर तैयार हो जाती है। यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन है। 60वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली गन्ने की अगेती जाती है, उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CO-J64। यह उत्तर प्रदेश में गन्ने की बोई जाने वाली अगेती जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 61 नंबर का क्वेश्चन है, गन्ने की खेती हेतु मृदा का पीएच मान होना चाहिए। गन्ने की खेती के लिए दोस्तों मृदा में कितने पीएच मान होना चाहिए, इसको आपको बताया ना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.1 से 7.7 के मध्य मृदा का पीएच मान होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 62वें नंबर का, गन्ने की बुआई हेतु बीज दर होती है। जो गन्ने की बुआई होता है इसके लिए बीज दर होता है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने के बीज आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, गन्ने की खेती में अंधी गुड़ाई की जाती है। गन्ने की खेती में अंधी गुड़ाई की जाती है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंकुरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन है, गुरदासपुर भेदक कीट किसकी फसल को हानि पहुंचाता है। यहाँ पर दोस्तों जो गुरदासपुर बेधक यहाँ पर दोस्तों जो गुरदासपुर भेदक कीट किसकी फसल को हानि पहुंचाता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गन्ने की
फसल को गुरदासपुर बेधक कीट गन्ने की फसल को हानि पहुंचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन है, मक्का किस परिवार का पौधा है? यहाँ पर दोस्तों जो मक्का है ये कौन सी परिवार का पौधा है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये ग्रामीणी कुल का पौधा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 66वें नंबर का क्वेश्चन है, अवरोधी किस्म है? यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी अवरोधी किस्म है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चने की जो किस्म है ये अवरोधी किस्म है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, 67 नंबर का क्वेश्चन है, पूसा गोल्ड किस्म है? पूसा गोल्ड एक फसल की किस्म है, वो किसका किस्म है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह दोस्तों पूसा गोल्ड सरसों की किस्म है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 68 नंबर का क्वेश्चन है, सूरजमुखी किस परिवार का पौधा है? तो इसको बताना है। तो दोस्तों सूरजमुखी कंपोजिटी कुल का पौधा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर का क्वेश्चन है, रचना किस फसल का किस्म है? रचना जो किस्म है दोस्तों ये कौन सी फसल का किस्म है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रचना मटर किस्म का पौधा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।